वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ विशित मेट डायरीज। तो दोस्तों अपन ये वाले ब्लॉग में डिसाइड करेंगे कि जो थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट होते हैं मेडिकल एंड नॉन मेडिकल वो कैसे होते हैं और उनके क्लासेस वगैरह कहाँ लगते हैं एंड उस सब्जेक्ट में मतलब इंडिया एज़ कम्पेयर टू इंडिया कैसे वगैरह रहते हैं, सब बातें अपन देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मेडिकल सब्जेक्ट कौन से होते हैं और वो मेडिकल सब्जेक्ट कौन से कैंपस में होते हैं और कौन से हॉस्पिटल में होते हैं। तो मैं सबसे पहले तुम्हें बता दूं कि मेडिकल सब्जेक्ट जो कि है वो कौन से तो वो है इंटरनल डिसीज़, पैथ एनेट, पैथ फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड सर्जरी। तो ये जो है ये सारे मेडिकल सब्जेक्ट और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया में भी थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में यही सब्जेक्ट रहते हैं और कोई भी फोर्थ ईयर में जाते हैं। तो जो मैंने बताया ये मेडिकल सब्जेक्ट है। एंड देन नॉन मेडिकल सब्जेक्ट में तुम्हारे आते हैं रशियन, जो कि होती है क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी, मतलब जो बताते हैं उसमें तुम्हें रशियन मतलब एक जो क्लिनिकल टर्म्स होते हैं वो तुम्हें रशियन में पढ़ाते हैं। तो एक ऐसा रशियन सब्जेक्ट होता है जो कि बहुत कम क्लासेस लगते हैं उसके, और एक रहता है अपना जो फिजिकल कल्चर अगर के रहता है मतलब फिजिकल एजुकेशन, उसमें जाके मतलब थोड़ा सा जाना पड़ता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का होता है वो भी हफ्ते में से हार्डली एक दिन ही लगता है। तो वो एक डेढ़ घंटे के नॉन मेडिकल सब्जेक्ट होते हैं। एंड देन तुम्हारे फिर यहाँ पे आते हैं लेक्चर्स भी होते हैं, जितने जो लेक्चर होते हैं वो बस मेडिकल सब्जेक्ट के होते हैं, वो कभी कभी ऑनलाइन भी होते हैं और कभी कभी ऑफलाइन भी होते हैं। एंड देन तुम्हारे आते हैं नॉन मेडिकल सब्जेक्ट, उनके लेक्चर्स होते नहीं, उनकी बस क्लास लगते हैं। ये तुम ध्यान में रखना कि लेक्चर अलग चीज़ होती है और जो क्लासेस होते हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है। और फिर जो इंटरनल डिसीज़ करके यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इंटरनल डिसीज़, वो रिलेटेड टू इंटरनल मेडिसिन। इसमें तुम्हें मतलब अस्कल्टेशन, परकशन ये जो होता है ये मैं आगे भी वीडियो में आने वाले उसमें बता दूंगा कि कैसे क्या होता है। एंड उसका मैं डालूंगा ब्लॉग भी कि कौन से हॉस्पिटल में होते हैं, कौन से कैंपस में कौन से होते हैं, तो उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे। एंड देन तुम्हारे आता है जो पैथोलॉजी वाला जो रहता है सब्जेक्ट, उसमें पैथ फिजियो एंड पैथ एनाट आता है। फिजियोलॉजी जो कि लास्ट ईयर हुआ था और एनाटॉमी फर्स्ट एंड मतलब 1.5 साल चला था। तो ऐसा वो पैथोलॉजी इंक्लूडिंग 2 सब्जेक्ट किए इन्होंने, तो वो रहते हैं। और इसमें भी सेमेस्टर वाइज होती है, देन सेमेस्टर में एग्ज़ाम एंड फिर एग्ज़ाम कैसी होती है उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हो। तो आप देखना कि एज़ कम्पेयर टू जैसे इंडिया में एग्ज़ाम होता है वैसे ही एग्ज़ाम होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा पैटर्न जो होता है वो वाइवा का होता है, मतलब तुम जितना लिखोगे उतना। मैंने इसके लिए एक सेपरेट से वीडियो डाला हो तो वो तुम जाके चेक कर सकते हो। और जो अपना मेन सब्जेक्ट होता है इंडिया में भी और यहाँ पे भी जो कि सर्जरी होता है वो इंस्ट्रूमेंटल सर्जरी, मतलब जो स्टार्टिंग से तुम्हारा मतलब एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा कि मतलब कहाँ पे होता है वो, कौन से कॉर्पस में होता है एंड देन वो उसमें कैसे क्या हो जाता है। तो तुम्हें एक मतलब आइडिया आ जाएगी कि रशिया में जो सब्जेक्ट है वो उनको कैसे पढ़ाया जाता है। अभी मैं इंटरनल डिसीज़ का वगैरह भी वीडियो डालूंगा। तो दोस्तों अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि तुम्हें भी पता रहना चाहिए, मतलब पता चल जाएगा कि रशिया में कैसे क्या मतलब जो सब्जेक्ट है वो कैसे पढ़ाए जाते हैं, कौन से कैसे क्या होता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट, डेड बॉडीज़ वगैरह कैसे क्या रहता है। अभी जो थर्ड ईयर की जो मेडिकल सब्जेक्ट है वो तुम्हारे मतलब लगभग सारे हॉस्पिटल में लगता है, मतलब यहाँ पे जो कैंपसेस है उसमें भी लगते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो हमारे हॉस्पिटल में लगते हैं। जो कि मतलब पर्टिकुलर सब मतलब जैसे कि अभी हमारा इंटरनल डिसीज़ का जो क्लास है वो नारोदनाया रेलवे, मतलब जो एक रेलवे हॉस्पिटल है वहाँ पे लगता है। तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी वगैरह, तो ये हॉस्पिटल्स में लगते हैं। तो पेशेंट से इंटरेक्शन भी मतलब उतना नहीं होता है, लेकिन जो डॉक्टर्स रहते हैं जो मतलब मेन डॉक्टर्स जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं वही डॉक्टर्स हमें पढ़ाते हैं, तो वहीं पे क्लासेस वगैरह लगते हैं। हॉस्पिटल में कैंपसेस में कम क्लासेस लगते हैं। अभी बात करेंगे अपन फार्माकोलॉजी को लेकर। तो फार्माकोलॉजी आपको भी बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कैसा होता है फार्माकोलॉजी भी बेसिक से सिखाया जाता है, जैसे कि अभी थर्ड ईयर में आते से ही तुम्हारा फार्माकोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। उसके पहले से भी तुम्हारा लैटिन सब्जेक्ट रहता है सेकेंड ईयर में और केमिस्ट्री रहता है। तो उसमें जो रेसिपी जो रहते हैं वो लिखना, मतलब यार फार्माकोलॉजी में भी जो कि मॉड्यूल्स होते हैं मैंने बताया था एग्जाम कैसे होते। तो फर्स्ट मॉड्यूल में तुम्हारा रेसिपी ही रहता है, मतलब तुम्हें रेसिपी वगैरह लिखता है। एंड देन बाद में तुम्हें एक सब कुछ फार्माकोलॉजी में सिखाया जाएगा। फिर बाद में तुम्हें ट्रीटमेंट वगैरह कैसे लिखना है ये एंड ऑफ द सेशन में मतलब थर्ड ईयर में ये पूरा कवर हो जाएगा, ये वाला फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो वाला। और जैसे अभी जब तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जैसे सब्जेक्ट होते थे वैसे नहीं होते थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में क्या होता है साइकिल वाइज पैटर्न होता है, मतलब एक पूरी साइकिल होती है जो कि मतलब कंटिन्यू क्लासेस लगती है और वो सब्जेक्ट या टॉपिक पर्टिकुलर वो ख़त्म करते हैं, मतलब तो वो अच्छा भी होता है और इसमें टाइम मिलता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का थोड़ा शेड्यूल कम है, लेकिन इसमें मतलब सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि आगे में तुम्हें भी पता है FMG या नेक्स्ट हो सकती है उसके लिए। तो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट को लेके यही अपना वीडियो है यहाँ तक ही। तो तुम्हें अगर कुछ भी डाउट लगता है मतलब सब्जेक्ट के बारे में या टीचर्स मतलब कैसा पढ़ाते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं कि कौन से रेशन में पढ़ाते हैं, क्या क्या रेशन में होता है, क्या क्या इंग्लिश में होता है, अगर तुम्हें कोई भी डिटेल लगते हैं
तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो और तुम जाके चेक कर सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियो डाला हूँ हर एक मतलब सेक्शन को लेके कि मतलब शॉपिंग कैसी होती है, एयरपोर्ट में कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, सारी चीज़ों को लेके, और क्लासेस कैसे होते हैं, कैंपसेस कैसे होते हैं, हॉस्पिटल कैसे होते हैं, तो तुम वो चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अपना आज का वीडियो इतना ही रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।